शकलीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि शकलीकरण देव का होता है और देव कभी देवियां गर्भवती नहीं होती। इसलिए चाहे वो 1 महीने का भी गर्भ क्यों ना हो, उसका विधान में खड़ी नहीं होगी, वो पंचकर्णक में खड़ी नहीं होगी, इंद्र नहीं बनेगी, वो शकलीकरण नहीं हो सकता उसका, क्योंकि शकलीकरण देव और देवी का करेंगे और देवी गर्भवती होती नहीं। हाँ, पूजा पाठ करने में कोई बाधा नहीं है, शकलीकरण नहीं लगाएगी, सौधर्म नहीं बन सकती, कुबेर नहीं बन सकती, कोई इंद्राणी पद नहीं ले सकती, क्योंकि उसमें शकलीकरण होता है, गोत्र का परिवर्तन होता है, यथार्थ स्वरूप होता है। लेकिन हाँ, पूजा पाठ करने में सामान से बैठे पूजा पाठ करें, 5वें महीने तक आहार दान भी दे सकते हैं। और भगवान की पूजा तो 8वें महीने तक क्या, जिस दिन डिलीवरी होना है उस दिन भी भगवान की पूजा करके ही हॉस्पिटल जाओ। मान लो डॉक्टर ने समय दिया है तो सुबह अभिषेक देखो, पूजन करो और फिर बच्चे को जन्म देने जाओ, पूजा करने में कोई बाधा नहीं। ये जो शकलीकरण है एक नियोगी है, एक नियोग की क्रिया, उसमें गोत्र बदल जाता है, मानव पर्याय बदल जाती है, उसमें स्थापना की जाती है कि आज से तुम देव पर्याय के लिए इतने दिन के लिए कहते हो। राजा श्रेयांश बनने के लिए कोई बाधा नहीं, राजा सोम बन सकते हैं, भरत बाहुबली बन सकते हैं, महायज्ञ नायक बन सकते हैं, जो मनुष्यों की पर्याय के हैं उन पदों को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन इंद्राणी नहीं बनेगी है कुछ कम्बर। तो ये भी ध्यान रखना, देवों के साथ माता मरु देवी नाभिराय नहीं बन सकती, क्योंकि मरु देवी में दूसरे गोत्र का संकल्प होगा और तुम्हारे गर्भ में दूसरे गोत्र का अंश है। दूसरा, राजा श्रेयांश सोम नहीं बन सकेगी, क्योंकि वहां भी वंश की स्थापना की जाती है और तुम्हारे गर्भ में अलग वंश है। मांडलिक महामांडलिक राजा नहीं बन सके, क्योंकि वो राजा भी अलग अलग गोत्रों के होते हैं, सोम राजा फलाने देश का फलाने, तो वो राजा नहीं बन सकते। मात्र एक पद बचता है यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक में इनमें कोई भी गोत्र परिवर्तन नहीं होता। जिस गोत्र में आप जन्मे हैं, जो गोत्र आपके पेट में है, वही गोत्र वाला वह बन सकता है। यानी यज्ञ नायक के अलावा कोई भी लोकांतिक देव भी नहीं, ब्राह्मी सुंदरी का सवाल ही नहीं, चक्रवर्ती की रानी नहीं बन सकती, बाहुबली की रानी नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ वंश की स्थापना होगी इक्ष्वाकु वंश का। क्योंकि जब चक्रवर्ती का शकलीकरण करता है तो उस समय क्या, तीर्थंकर के वंश में इक्ष्वाकु वंश तत्पुत्र भव, तो फिर वहाँ नहीं बन सकते। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं अभी जो आई थी तो उसमें मात्र यज्ञ नायक का कोई वंश की स्थापना नहीं करते। यज्ञ नायक जब बनाया जाता है उस समय कोई वंश नहीं, जो तुम्हारा वंश है उसी वंश को एक्सेप्ट किया जाता है। यज्ञ नायक का संकल्प किया है, वंश का नहीं। इसलिए और जितने भी विधानों में पात्र हैं वे आप नहीं बन सकते। श्रावक श्रेष्ठी बन सकते हैं नया पद लेकर के, बाकी जिनमें नाम से जो पद हैं उस नाम के पद वाला व्यक्ति गर्भवती महिला नहीं बन पाएगी।